नमस्कार, मैं शक्ति कुमार आज आप लोगों के सामने अपनी एक छोटी सी प्यारी सी कविता छठ पूजा के ऊपर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छठ पूजा एक इमोशन है जो कि हम बिहारियों, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे इलाके के लोगों को बांध के रखता है। तो मेरी कविता का शीर्षक है छठ पूजा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सारे फेस्टिवल का करेज खोते जाते हैं। अब किसी भी फेस्टिवल में वो फील नहीं आता। दिवाली, होली, दशहरे में अब वो झील नहीं आता। पर आज भी एक त्योहार का नाम सुन दिल जोरों से धड़कता है। पता नहीं क्यों इस त्योहार का नाम सुनते ही आंख चमकता है। इस त्योहार का नाम है छठ पूजा। इस त्योहार के जैसा नहीं कोई दूजा। शायद इसीलिए ये पर्व नहीं, महापर्व कहलाता है। जैसे जैसे ये नजदीक आता है, अपने घर की मिट्टी की याद लाता है। और मिट्टी की याद आते ही हम सारे काम छोड़ अपने घर वापस लौट जाते हैं और अपनी लोकल भाषा में छठ पूजा के गीत गुनगुनाते हैं। जिस गांव घर में साल भर कोई नहीं रहता, वहां की दीवारें भी खुश हो जाती है, क्योंकि उनके गांव घर में रौनक वापस जो लौट आती है। इस त्योहार का हर एक दिन खास होता है। आखिर पूरा परिवार जो एक दूसरे के पास होता है। छत पर बैठ के चना चुनना, गेहूं सुखाना, चावल धुलना, पंछी उड़ाना। इसी बहाने एक दूसरे को साल भर के किस्से कहानियां सुनाना। यहाँ सब होता है, क्योंकि छठ हमारे लिए सिर्फ पर्व नहीं, महापर्व होता है। नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है। कद्दू के बच के कद्दू दाल की उस दिन अलग ही स्वाद होती है। अगले दिन खरना में मीठे का खीर बनाया जाता है और पूरी गांव में बिना कोई भेदभाव, धर्म देखे सबको खिलाया जाता है। जो छठ व्रत करते हैं उनको हम परवैतीन कहते हैं। और खरना के रात से ही 2 दिन बिना जल के 2 रात तक रहते हैं। अगले दिन भोर से उठ के ही सब ठेकुआ शुद्ध घी में छानने लगते हैं। और ये ठेकुआ हमारे लिए केवल प्रसाद और स्नैक्स नहीं होता, बल्कि हमारे लिए अमृत होता है। अमृत जो कि हमारे शरीर में जाते ही लगता है कि छठी मैया के आशीर्वाद से हम अजर और अमर हो चुके हैं। क्योंकि छठ हमारे लिए बस पर्व नहीं होता, महापर्व होता है। छठ घाट सजाना, गांव के गली को साफ करना, उसमें रंगोली बनाना, छठ के बाजे, छठ के गीत बजाना, इस सब का अलग ही आनंद है। इस दिन शाम के टाइम सभी लोगों का घर होता बंद है, क्योंकि सब छठ घाट पे गीत गाते जो जाते हैं। और जिनकी छठी मैया मनोकामना पूर्ण करती है, वो बाजे गाजे भी बजवाते हैं। छठ में डूबते और उगते दोनों सूरज को अर्घ दिया जाता है। अच्छे और बुरे दोनों वक्त में हम एक दूसरे के साथ रहे, ये पूरी दुनिया को संदेश दिया जाता है। अगले दिन पारण होता है, इसी के साथ सभी के दुखों का निवारण होता है। क्योंकि हमारे लिए छठ सिर्फ पर्व नहीं होता है, महापर्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।